दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और जैसे कि आप सब जानते हैं, 2 दिन से अभी आज दूसरा दिन है, हम गीर के जंगल में आए हुए हैं और परिवार के साथ है, लेकिन साथ में हम काम भी कर रहे हैं। आप तक कुछ चीज़ें पहुंचाना हमको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, तो वो हम पहुंचा भी रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर बात होना चाहे तो ज़रूरी है। और एक आप सबसे गुजारिश ये करना चाहेंगे कि एक आज हमने जो है गीर फॉरेस्ट के जो इस पूरी रेंज के डिवीजन के रेंज क्या पूरी डिवीजन के जो DFO हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर साहब हैं, मोहन राम साहब, उनसे हमने आज एक भेंट वार्ता की है, मुलाकात की है, साक्षात्कार किया। उसको आप जो है वीडियो सेक्शन में जाएंगे हमारे, जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो उद्देश्य वो करने का ये था कि गीर के बारे में सब ये तो जानते हैं जरूर कि भाई वहां पे एशियाटिक लायन देखने को मिलते हैं, लेकिन गिर के बारे में और भी जो बहुत सारी जानकारी है, जंगल को लेकर, उसकी इकोसिस्टम को लेकर, यहाँ जिस तरह से जो है को एग्जिस्टेंस है इंसान का और एनिमल का, वो सब बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब चीजें जो है वो आपको उस वीडियो में आपको जो है DFO साहब के मुंह से ही सुनने को मिलेगी। तो वो कार्यक्रम आप जरूर देख लीजिएगा। ये एक हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, वो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। दूसरा, कुछ मित्र जो है हमारे कल के कुछ वीडियो को लेकर उनकी शिकायत थी कि सर वीडियो क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है। बात उनकी बिल्कुल सही है कि उस तरह से वो वीडियो क्वालिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हम एक तो आप समझ लीजिए हम बिल्कुल एक रिमोट प्लेस पे हैं अभी, और वहाँ फिर भी जो है इतनी अच्छी बात है हमारे लिए कि जहाँ ठहरे हुए हैं, जो हमारे बहुत करीबी मित्र की एक उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहां पे वाईफाई जो है काम कर रहा है, तो हमको कम से कम आप तक पहुंचने का मौका दे रहा है। तो उसमें अब जो थोड़ी बहुत वीडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम है, उसको आप विनती है हमारी कि उसको थोड़ा दरगुजार उसको जो है आप लेट गो करके कंटेंट जो हम देना चाहते हैं उस पर आप फोकस करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम ये कोशिश में है कि आपको कुछ जानकारी रोज बरोज मिलती रहे। और साथ में ये भी आपको बता दें कि अपील कर दें कि भाई अभी जो जितने भाई बंधु बहनें जुड़ चुके हैं, वो अगर अभी से इस वीडियो की लिंक जो है शेयर कर देंगे अपने सर्कल में, तो हमारे जो दर्शक और भी हैं उन तक भी हम और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हम कामयाब होंगे, आप सबकी मदद से और सहयोग और आप सबकी सहायता से। तो ये एक तो हमारी शुरुआत की बात थी। अब मुद्दा जो है आज हम बात करने वाले हैं, वो मुद्दा जो है गुजरात के कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। और कृषि मंत्रालय से जुड़ा होगा तो स्वाभाविक रूप से कृषि मंत्री भी सम्मिलित होंगे उस पूरे विषय में। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता है, खुद किसान भी हैं और प्रदेश स्तर के प्रवक्ता भी हैं, मनोहर पटेल साहब। उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में कृषि मंत्रालय और कृषि मंत्री की गुजरात के किसानों के प्रति जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए उसको लेकर कुछ सवाल उठाए। और अभी जैसे बिन मौसम बारिश के चलते जो सर्वे हुआ और उसमें भी जो सहायता देने की बात हुई, उस पर भी बहुत सारे जो है सवाल निशान खड़े हुए हैं कि ये जो ऐतिहासिक सहायता बताई जा रही है वो किस तरह से एक तरह का प्रचार मात्र है और कुछ नहीं है। तो हमने सोचा कि मनोहर पटेल साहब को बुलाने, आप परिचित हैं हमारे साथ, पहले भी कई बार जो है जुड़ चुके हैं 4 PM में और दस्तक में, तो हम उनको आमंत्रित करते हैं और जानना चाहते हैं कि पूरी जो बात उन्होंने प्रेस वार्ता में कही है वो हमारे दर्शकों के लिए एक बार अगर बता दें और उसको जो है व्याख्यायित करें कि क्या इश्यू है कृषि मंत्रालय का इस गुजरात किसान को लेकर, तो बड़े आभारी रहेंगे। तो हमने मनोहर भाई को जो जुड़ा हुआ है। मनोहर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM और दस्तक दोनों पे। तो सर, आपने प्रेस तो भेजी, हमने देखी भी, पर हम आप ही से अब सुनना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृषि मंत्रालय से आप इतने खफा क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको, ये बता दीजिए। मेरे भाई, आप अभी तो आप छुट्टियों में हैं, फिर भी आप दस्तक को ये आपकी जो ड्यूटी है ये अभी बरकरार रखते हुए भी आप घूमते फिरते हो, इससे बड़ी बात और कौन सी हो सकती है। मैं तो धन्यवाद करता हूं आपको कि आपके फैमिली को कि आप सभी ये छुट्टी के दिन में भी आप गुजरात की और पूरे हिंदुस्तान की चर्चाओं में आप सुर्खियों में रहते फिर भी हो। ये हमारे लिए पण बड़ी बात है कि ये मीडिया इतना जागरूक है। कम से कम जो वो मीडिया की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो ये मीडिया इतना जागरूक होगा
तो कम से कम हमारे लिए और पूरे देश के लिए, गुजरात की जनता के लिए खूब फायदेमंद रहेगा। सब्जेक्ट टू मैटर मयूर भाई, बात ऐसी है कि गुजरात में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और 25 साल में 7 के 8 एग्रीकल्चर मिनिस्टर भाजपा ने गुजरात को दिया है जी। 7 में से एक भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने गुजरात की खेती को आबाद करने के लिए, गुजरात की खेती को सघन बनाने के लिए, गुजरात की खेती को, खेडूतों को, खेती को नफाकारक बनाने के लिए एक भी के पास रोड मैप नहीं बाहर आया, कोई विजन नहीं। ये मैं पूरा दावा के साथ मयूर भाई आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। सब्जेक्ट टू मैटर इज पॉइंट टू पॉइंट देना चाहता हूँ। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं 1984 से जुड़ा हुआ हूँ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ। मैं इस सब्जेक्ट का मैं विद्यार्थी था एक काल में मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक कर्मचारी भी था और ये आज की तारीख में हम इससे रिलेटेड में काम भी करते हैं। तो 30-40 साल के सिनेरियो में बता रहा हूं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने रोड मैप गुजरात का खेडूतों के लिए, कि खेती के लिए कोई नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि खेती को सघन और सद्धर बनाने के लिए सरकारी कंपनियां 4 हैं गुजरात सरकार के पास। एक गुजरात राज्य बीज निगम, जो बीज है ने, ये कोई भी उत्पादन के लिए महत्व का परिबल है। तो बीज एक बीज हमने भी आपके साथ भी बातचीत हुई थी, गुजरात राज्य बीज निगम, तो एक बीज निगम है, दूसरा सीड सर्टिफिकेट एजेंसी है और तीसरा है जीएलडीसी है, जो भ्रष्टाचार के कफले में और इसको ताला लगा दिया और ये दोनों को ताला लगने वाले हैं। और चौथी बात है गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1972 में एस्टैब्लिश हुई थी गुजरात में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था। तो ये 1972 में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, आज इसका 94-5 में 25 साल हुआ और 97 में, तो 97 तक तो हम गुजरात में एग्रीकल्चर या कोई भी सिनेरियो में हम काम करते थे। तो ये 25 साल में क्या हुआ, वो आज का 25 साल खत्म होने लगा है, तभी 25 साल में गुजरात की भाजपा सरकार ने क्या किया, इसका तोलमाप हमारे सामने है। तो मैं ये दावा के साथ और दावा करता हूं कि गुजरात की मिनिस्ट्री को सरकारी कंपनियां दबोच करके बेचने जा रहा है या दुर्बल को मतलब निसहाय करने लगे हो, तो इसके बदला इसका कोई फायदा मुनाफा कोई खेडूत को, कोई फार्मर को मिलता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बाद में नई यूनिवर्सिटी 4 बना दिया। मैं एक ही यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जहां आप भूमि पे बैठे हो आप। तो ये जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए मयूर भाई के हमारे प्रमुख पोस्ट थे रिसर्च साइंटिस्ट। गुजरात जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है 43। आज की तारीख में ये 43 जगह हैं और 38 खाली हैं। और इसके सेकंड कैडर में आता है एसोसिएट रिसर्च साइंटिस्ट। एसोसिएट रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है 142 जगह है, मतलब जो रजिस्टर्ड जगह है वो आज की तारीख में 61 खाली है। और तीसरा डेजिग्नेटेड पोस्ट आती है असिस्टेंट रिसर्च साइंटिस्ट, तो ये इसकी पोस्ट है 301। तो ये 301 में से 142 खाली है। मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन 4/5/2023 की है, मतलब 5 दिन पहले की इंफॉर्मेशन है। तो 5 दिन पहले ये सिनेरियो गुजरात में जो रिसर्च बेस में जो हमारी एग्रीकल्चर सीड, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर सब जो हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी के वजह से खेती हो रही है, उसके जो कोई भी पाया के जो मतलब मुद्दा होता है ना, वो यहाँ से निकलता है, रिसर्च में से निकलता है। आज रिसर्च को ठप है, रिसर्च में कोई है ही नहीं कोई। तो मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यह कहना चाहता हूं कि आपने कंपनियां बेच दी, कंपनी बंद कर दी सरकारी एग्रीकल्चर रिलेटेड, आप यूनिवर्सिटी बंद करने जा रहे हो, आप खानगी यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हो। आज की तारीख में जो मयूर भाई एक दुख की बात ये बता रहा हूं, खानगी यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बनाई गई ने, वो गुजरात सरकार ने एग्रीकल्चर अमेंडेड एक्ट में फेरफार करके रिकॉग्नाइज कर दिया। और इसके रिकॉग्नाइज करने के बाद भी आज एक भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खानगी
नियमानुसार चलती नहीं है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी, ये कंपनियां दबोच करके बेची जा रही है, ये दुर्बल बना जा रही, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर की है। और तीसरा हमारा दावा है, तीसरी बात है कि एग्रीकल्चर में भारतीय जनता पार्टी 25 साल से कह रही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एग्रीकल्चर का उत्पादन में बढ़ाया। मैं मयूर भाई बता रहा हूं, नहीं पानी बिना मुफ्त में मिलता है, न इनपुट्स मुफ्त में मिलते हैं, न इलेक्ट्रिसिटी विना मूल्य मिलती है, न बीमा है, न एग्रीकल्चर का क्रॉप का रेट मिलता है, कोई भी ये नहीं मिलता। वे फिर भी ये बता रहे हैं कि हमारे जमाने में, हमारे समय में एग्रीकल्चर का जो उत्पादन बढ़ा है। तो आपका कोई रोल नहीं है। मनोहर भाई, बिजली तो कह रहे हैं मुफ्त दे रहे हैं, बिजली आप कह रहे हैं बिजली भी नहीं मिल रही मुफ्त। नहीं, बिजली तो फ्री क्या दे रहे? नो, एग्रीकल्चर में बिजली फ्री नहीं है, बिजली टाइम पे भी मिलती नहीं है। फ्री की बात छोड़ दीजिए, कोई एग्रीकल्चर में कुछ है ना सब्सिडी, कुछ नहीं है क्या उसमें? कुछ मेरे ख्याल से सब्सिडी कुछ है वो बिजली में। कोई मुफ्त मिलती नहीं है। इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव मिलता है, लेकिन मुफ्त बिना मूल्य नहीं, कुछ नहीं है। अपनी पानी, न बिजली, न कोई एग्रीकल्चर का इनपुट्स कोई नहीं है। लेकिन मैं मयूर भाई ये कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर का 25 साल से आपको गुजरात की सेवा करने का मौका मिला है, गुजरात की जनता ने दिया है। तो 25 साल में आप इतना रोड मैप नहीं बना पाए कि हमारी एग्रीकल्चर को, गुजरात की एग्रीकल्चर को हम कैसे बढ़ावा दे सके। एक आयोग नहीं बना पाए। 25 साल हो गया। आज एग्रीकल्चर में जो लंपी वायरस आ गया, तो इसके बदले में कुछ नहीं दिया। यहाँ पे जो कमौसमी जो बारिश आ रही है, उसके बदले में जो कुछ फार्मर को जो नुकसानी होती है, उसके बदले में कोई नहीं मिलता। तीड़ का जो हमें लोकस्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के जो बेस होता है, तीड़ आया, कहीं नुकसानी फार्मर को गई, उत्तर गुजरात के फार्मर को कुछ नहीं मिला। तो मतलब क्या है कि ये सब के लिए ये सिनेरियो जो बन रहा है गुजरात के फार्मर के सामने, तो खेडूत ऊपर आकाश नीचे धरती, हमारे गुजरात में कहेवत है ने कि ऊपर आकाश ने नीचे धरती, एने वच्चे खेडूत छे। ऐसा है कि गुजरात में खेती में कोई भी अपेक्षा एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्मर गुजरात में भाजपा सरकार के पास नहीं रख सकता। ये सिचुएशन है, दयनीय परिस्थिति दिन प्रतिदिन बनती जा रही है। मनोहर भाई, आपने वो जो बीज का एक बड़ा मुद्दा उठाया था, हमने भी आपको बताया, उस पर कार्यक्रम किया था। अब वो बीज में हम एक तो जो नकली या तो मिलावट वाला बीज, या मतलब कि खराब बीज, या उसमें कोई नियंत्रण ना हो, इस तरह की बातें भी हुई थी। अभी कुछ दिनों पहले हमने उड़ती एक बात सुनी थी, अब कितनी सच्ची कितनी झूठी हमको मालूम नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं। हमको किसी ने ये बताया कि गोंडल में एक बीज उत्पादकों की जो एक बैठक या मीटिंग थी, हमारे कृषि मंत्री वहां पे थे। मैं बता दूं, हमारे कृषि मंत्री का नाम राघव जी पटेल साहब है। वो खुद भी, अच्छा, वो पहले उनका भी बड़ा अच्छा एक अजीब सा इतिहास है। वो बीजेपी में थे, फिर वो राजपा में शंकर सिंह के साथ चले गए, फिर वो शंकर सिंह के साथ कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस में भी वो लंबा अरसा रहे, फिर वो बीजेपी में चले गए और अब मंत्री भी है। तो अच्छा, वो भी किसान है, ठीक है, जामनगर से ताल्लुक रखते हैं। और अब सुना है, ये कितना सच कितना झूठ हमको नहीं पता है, इसलिए हम उसकी पुष्टि नहीं कर पाएंगे कि ये जो बोला है, हमने जो सुना है वो सच है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन हमने सुना है, आपने अगर सुना हो तो आप बताइएगा हमको, कि वो बीज उत्पादकों की जो मीटिंग थी, उसमें वो थे राघव जी पटेल साहब, और उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि आपको जो बेचना है बेचो, लेकिन कुछ धन की बात थी उसमें, ऐसा हमने सुना है। आपने सुना है ऐसा कुछ क्या? नहीं, मैंने भी ऐसे सुना है, लेकिन मयूर भाई, जो राघव जी भाई की वो पर्सनल टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता। मैं भी नहीं करना चाहता, मैं भी क्यों करूं। लेकिन राघव जी भाई जब हमारे कृषि मंत्री है, अगर ऐसा बोले हैं तो की बात है। या राघव जी भाई जब हमारे पार्टी में थे, हमारे साथ थे, तब दम से बोलते थे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में या विधानसभा के बाद बोलते थे। आज वही राघव जी भाई आज मौन है, और मौन है ये कॉपी है ना, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर आंसरेबल जब नहीं होता तब मौन हो जाता है। जैसे मोदी साहब की भी आदत है, मोदी साहब की ऐसी है।
तो ये राघोजी भाई की आदत है कि ये मौज है। लेकिन मैंने जो गोंडल में जो सुना, ये सुना था कि राघोजी भाई ने ऐसा कुछ कहा कि भाई आपको जो भी बीटी को जो सीड है कॉटन का, वो सीड आप पैक करो, फार्मर की डिमांड होती है तो आप पैक करो, कोई बात नहीं, हमको मैं निपट लूंगा। लेकिन मैं इसकी पुष्टि इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पास कोई पेपर पे या प्रमाण नहीं। कोई ऑडियो ऑडियो मेरे पास नहीं था। नहीं इसलिए है। मैंने ये बात मैंने राघोजी भाई को मीडिया के माध्यम से मैंने सवाल किया कि जो ये राघोजी भाई जो ऐसा बोला, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। लेकिन जो है ना, बोलते भी नहीं है, बोलता नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो बोला होगा तो ये दुखद है, और ये फार्मर के लिए दुखद है और मिनिस्ट्री के लिए दुख है। क्योंकि सीड एक्ट है, कायदा कानून सब गुजरात में है। आप एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होके आप किसी को बोलो कि भाई आप जो मन चाहे वो ये पैकिंग पैक करो और फार्मर के खेत पे पहुंचा दो, ऐसी बात कभी नहीं हो सकती और ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात दावा के साथ कहता हूं कि गुजरात का एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक साइड फार्मर है और दूसरी साइड ये इनपुट्स बेचने वाले व्यापारी है। दोनों में से कंपेरेटिवली मैं जो बोलूं तो ज्यादा प्रेम व्यापारी पर है, फार्मर पे प्रेम इतना नहीं है। नहीं। और फार्मर पे प्रेम नहीं है, इसलिए हमारा कोई भी आंसर का सवाल का जवाब हमको नहीं मिलता। हम तो ये बात बोलते हैं मीडिया के माध्यम से, आप जैसे एक निष्पक्ष पत्रकारों के बीच में सवाल आता है तो सवाल का जवाब हम देते हैं, और उनको हम सवाल पूछते हैं तो उसका सवाल का जवाब ये भारतीय जनता पार्टी की कोई टीम, कोई लीडर मीडिया के माध्यम से हमारा जवाब नहीं, सवाल नहीं मिलता जवाब। तो ये सब क्या है कि ये सब सिचुएशन है। मैं मेरा स्कूल मिला के मैं दो ही बात करना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बंद करने जा रहे हो, रिसर्च नया जो हो रहा था 25 साल से, और 25 साल से ठप हो गया है, तो ये आप यूनिवर्सिटी बंद करने जा रहे हो। दूसरी बात, इनपुट्स, चाहे बियारण, चाहे पेस्टिसाइड, चाहे फर्टिलाइजर, ये तीनों इनपुट्स का जो व्यापार वेपला हो रहा है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर की इलीगल इसकी छाती पे हो रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबल, उसको रोकना चाहिए एज ए मिनिस्टर। आज ये रोक नहीं पाता। तीसरी बात, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाहे ओपन मार्केट के, चाहे एग्रीकल्चर के खेती के फार्म वगैरह, जो कुल मिला के हमको क्या चाहिए। मैं एक विपक्ष में बैठा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे गुजरात के फार्मर एक इसको सीड है या फर्टिलाइजर है या कोई भी चीज है वो क्वालिटी मिले और सस्ते दाम से मिले। दूसरी बात है उसकी खेती में कोई भी बाधा ना आए सरकारी तौर पे। और तीसरी बात है उसको जो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स मिले, एग्रीकल्चर का कोई भी फसल मिले, उसका राइट दाम मिले। ये इसमें कोई बड़ी मोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये सब काम में निष्फल है। इसलिए मैं बोलता हूं कि गुजरात की खेती में मजबूत करने के लिए, खेती को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास कोई बड़ा रोड मैप नहीं है। और दूसरा एक और बात भी तो है मनोहर भाई कि आपने बताया कि इतनी सारी जगह खाली पड़ी हुई है वहां पे। मतलब कि आपको कोर्ट से ये भी फटकार पड़ती है कि आपने गृह मंत्रालय में को बड़ा खरी खोटी सुननी पड़ती है, क्योंकि 25,000 27,000 के आसपास पुलिस कर्मियों की जगह खाली पड़ी है, आप वहां जो है भर्ती कर नहीं पा रहे हैं। आप शिक्षकों की 25,000 के आसपास जगह खाली पड़ी हुई है, वहां भी आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे तो कितने महकमे होंगे, कितने वर्टिकल्स होंगे मनोहर भाई, जहां पे सरकार भर्ती कर नहीं रही है और कर पा नहीं रही, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो ऐसे ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी आपने बोला, वहां भी तो आपने बताया ना कि ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा खाली जगह पड़ी हुई है। तभी तो आपके मन में सवाल उठा कि भाई ये बंद करने जा रहे हो क्या। मेरे भाई दुख की बात ये है कि ये जो डेजिग्नेशन मैं पोस्ट बता रहा हूँ ना, ये हमारे कृषि यूनिवर्सिटी का एक एक क्रॉप का एक एक डिपार्टमेंट है। जैसे समझो बाजरा है तो बाजरा का डिपार्टमेंट है, गेहूं है तो व्हीट डिपार्टमेंट है, ऐसे वेजिटेबल का डिपार्टमेंट है। ऐसे इसमें एक ही बंदा रिसर्च साइंटिस्ट है, तो रिसर्च साइंटिस्ट के निगरानी में ये सब काम हो रहा है। मतलब ये है ही नहीं, मतलब 43 में से 38 खाली है। ये बात समझनी जैसे ये है कि रिसर्च कंप्लीटली जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ठप पड़ा है। तो ठप पड़ा है तो इसके बारे में कम से कम संवेदना के साथ एग्रीकल्चर रिसर्च आने वाले दिनों में फार्मर को क्या मिलने वाला है इसके फलश्रुति,
आज की तारीख में जो खेती पे और आज की तारीख में जो गुजरात के फार्मर के जो रौनक है ना, वो 25 साल पुराना 1972 से लेकर 1977 का ये नतीजा है। ये कांग्रेस की सरकार का नतीजा है, ये आज की सरकार का 25 साल का नतीजा नहीं है। ये सिचुएशन ये खराब किया 25 साल में वो लोगों ने, ये भारतीय भाजपा वाले ने किया। इसीलिए मैं बोलता हूँ 5-7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए गुजरात में, 5 में से एक भी 7 में से एक भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने गुजरात की खेती की नाड़ परख करके एक भी रोड मैप अच्छा नहीं बनाया। वरना आज की तारीख में 25 साल का सिनेरियो क्या था, क्या हो गया था, आज 25 साल में क्या से क्या हो गया। और दूसरी ओर एक बड़ी अजीब सी बात ये भी है कि ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, यस, मतलब कि मोटे धान का साल है ये। और हमारे प्रधानमंत्री जो है उसको बड़े गर्व से उन्होंने, एक बार मुझे याद है कि 1-2 बार उन्होंने इस चीज को संबोधित किया है कि हम फिर मोटे धान का क्या महत्व होता है, वो सब चीजें वो बता रहे हैं, लेकिन फिर वो उसमें कुछ यहाँ जमीनी स्तर पर जो होना चाहिए नहीं होता है। देखिए प्रधानमंत्री की बात तो कुछ और ही है, वहां वो पहलवान बेटियां और पहलवान बेटे बैठे हुए हैं वहां वो जंतर मंतर पे, पुलिस उनको जो है लाठी भांज रही है, उस पर प्रधानमंत्री कुछ बात नहीं कर रहे। मणिपुर में जो है पूरा आग लगी हुई है, लोग मरे वहां पे, 200 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ है, खाना मिल नहीं रहा है लोगों को वहां पे, ठीक है। उनको वो नहीं दिख रहा है, वो कर्नाटक में चुनाव में अब तक काल तक बिजी थे, रात को वीडियो निकाल दिया, प्रभु क्या बात कर रहे हैं, एंड तक नहीं छोड़ा। और बजरंग बली करते 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 रात को फिर वीडियो निकाल दिया और कहा कि अब उसमें फिर विकास की बात कर दी। तो ये अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी खुद कंफ्यूज है, या तो स्टैंड इस बार ले नहीं पा रहे, बजरंग बली पे चले और फिर अचानक विकास के मुद्दे पर आके रात को वीडियो खत्म कर दिया। तो वहां वो बड़े इतने बड़े बिजी हैं। अच्छा वो तो छोड़िए प्रभु, मैं अब हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा जो इनको पता ना हो, गुजरात से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुछ मंत्री जो हैं वो विधायकों के साथ कर्नाटका के प्रचार में लीन रहे हैं पिछले 30-40 दिनों में। तो वो कहाँ बेचारे यहाँ इसका काम देख पाएंगे, उनके सबके लिए मिलकर कर्नाटका जीतना बहुत जरूरी है। तो गुजरात में फिर मंडल पे मैं और आप बैठ के किसानों की इतनी चिंता करेंगे, उनको कर्नाटक जीतने की चिंता है, तो क्या करें। अब उसमें तो हम तो बात कर सकते हैं, और हम बात कर सकते हैं और लोगों तक हम जो बात है वो पहुंचा सकते हैं, ये हमारा काम है। और ये बिल्कुल उनको बता सकते हैं लोगों को कि भाई ये स्थिति गुजरात में अभी किसानों की हो रही है और कृषि यूनिवर्सिटी की भी ये स्थिति हो रही है। जी मयूर भाई, एक मैं बात अपन के जो खत्म होने से पहले एक मैं बता दूं कि गुजरात में जो मिलेट रिसर्च स्टेशन आपने बोला, मिलेट बाजरा की बात किया ना, तो बाजरा संशोधन केंद्र जामनगर में है। ये गुजरात का मेन स्टेशन है। 2002 से लेके 2012 तक गुजरात में मुख्यमंत्री मोदी साहब रहे। तो ये बाजरा और 2014, अरे गुरु 2014 तक रहे, 2014 तक रहे। अरे आप 2 साल कम करेंगे उनको बुरा लग जाएगा, क्या बात कर रहे हैं, 2014 तक सॉरी 2014 तक रहे, तो 14 तक रहे। तो बाजरा संशोधन केंद्र कभी गुजरात में था कि नहीं था इसको याद नहीं है, और कभी गए नहीं थे, क्योंकि मैं इस फार्म में 1991 से 1993 तक मैंने वहां पे नौकरी किया है। अच्छा, यस, एज ए टेक्निकल एक अधिकारी के तौर पे। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये बाजरा संशोधन केंद्र और बाजरा मिलेट ये सब बातें प्रधानमंत्री बनने के बाद आया, तो गुजरात के लिए तो कुछ करिए। ये मिलेट रिसर्च स्टेशन सबसे बड़ा मिलेट स्टेशन, वहां पे नामांकित डॉक्टरेट साइंटिस्ट लोगों ने कहीं ना कहीं, आज मैं और आप सब हमारे परिवार जब जो बाजरा का जो रोटी खाते हैं ना, तो इसके बदौलत है, ये बाजरा संशोधन केंद्र की बदौलत है। तो कम से कम हमको ये भी गुजरात में इतने साल रहे, कोई यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ के कोई भी है, इसको कोई बाजरा याद नहीं आता है, क्योंकि तृणधान्य पाक में आता है। लेकिन संशोधन है ने, ये अच्छी अच्छी वैरायटी देते हैं। तो एक एग्रीकल्चर का ये भी एक नजरिया होता है कि सत्ता में बैठने वाले मतलब से ये नजर करे, इसके साथ वो फार्मर के लिए क्या हम कर सकते हैं, हमारी एग्रीकल्चर के लिए क्या कर सकते, हमारी एग्री इकोनॉमिक के बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके नजर में जो होता तो फार्मर को बेनिफिट है, फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं कहूंगा कि एक तो जो तीनों के तीनों मुद्दे आप करें बड़े महत्वपूर्ण रहे, और मैं आशा करता हूं कि दर्शक जो है हमारे इस पूरे बात की गंभीरता को समझ के इस बारे में जरा सोच विचार करेंगे
मनोहर भाई, आपके आपने वक्त निकाला सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे अलग अलग मुद्दों पर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक जी सर। तो भाई मनोहर पटेल साहब थे। दो तीन चीज बड़ी महत्वपूर्ण कही उन्होंने। एक तो ये था कि कृषि यूनिवर्सिटी में कितनी जगह खाली पड़ी हुई है, वैकेंसी कितनी है। तो पहली बात यह है कि आप अगर नौकरी देना चाहते हैं तो आप नौकरी दीजिए भाई, क्यों जगह खाली रख के बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद सवाल ये उठता है कि आप अगर उन पदों को भर नहीं रहे हैं तो इसलिए रिसर्च का काम हो नहीं रहा है, तो क्या आप कुछ नया करना ही नहीं चाहते कृषि को लेकर। आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन फिर संशोधन, ये जो इन्वेंशन होता है, जो रिसर्च होती है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बीज निगम जो है, बीज उत्पादन को लेकर, और जो उनके उत्पादक है, जो निजी कंपनियां हैं, उनकी और सरकार की मिलीभगत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो आज फिर से वो उठाए हैं। और कृषि मंत्रालय की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी जो होती है किसानों के प्रति, उसको लेकर भी एक सवाल बहुत बड़ा इस चर्चा में उठा है। और प्रधानमंत्री के बारे में तो हम क्या कहें, वो तो अब अपने मन की बात ही करते हैं हमेशा, तो अभी भी कर रहे हैं, जब तक है वो करते रहेंगे। तो मन की बात है, आप सुन लीजिए, हम भी सुनते हैं। बाकी मणिपुर की बात को अभी कोई सुनेगा नहीं, और जो पहलवान बेटियां और पहलवान बेटे बैठे हैं, उनकी बात भी कोई सुनेगा नहीं। पर प्रधानमंत्री की बात जो है रात को 1 बजे, 12 बजे, 8 बजे, 9 बजे भी प्रसारित होती है, और सब सुनते हैं, देखते हैं। अब इसमें हम तो क्या कह सकते हैं। आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम को देखते हुए, ये आप जो है हमारे नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर से बताइएगा। और अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती हो भाई, तो आप फिर कमेंट करें, साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचाने में समर्थ हो, आप सबकी सहायता से। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।